आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये ब्रॉडकास्ट है, पॉडकास्ट है, टॉक शो है। सच्ची कहता हूँ, हमें नहीं पता। वी आर सिंपली इडियट्स। और मैं तो बहुत बड़ा इडियट हूँ, मुझे नहीं पता। मैं क्योंकि हर काम ये सोच के करता हूँ कि दिल से करता हूँ और इससे कुछ फ़ायदा होगा देश को, लेकिन होता तो नहीं है। लेकिन मैं सोचता वैसा हूँ, ये गलतफ़हमी में जी रहा हूँ। इसी गलतफ़हमी का शिकार आज का मेरा ये टॉक शो है। मैं मफलर मैन, बुशर्ट मैन की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने इंडिया के यूथ को अपील की है कि ये जो अ, तेल का क्राइसिस आया है, जो रेट बढ़ रहे हैं या और बढ़ेंगे अभी, ये भी मैं बताता चलूँ, ये जो आज 3 या 4 रुपए बढ़े हैं, इट इज़ जस्ट ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर जंग नहीं ख़त्म होगी तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये तो एक छोटा-सा ट्रेलर दिखाया है गवर्नमेंट ने, और इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये मजबूरी है, हालात ऐसे हैं। अगर उसकी जगह कि मफलर मैन की भी मान लीजिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म होते, प्राइम मिनिस्टर होते, तो उनको भी यही करना पड़ता। हाँ, मैंने जैसे पहले कहा था, मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी से और पुरी साहब से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, अगर वहाँ तक आवाज़ पहुँचे गलती से, कि अब तो बढ़ा दीजिए, लेकिन जब हालात मामूल पे आ जाएँ, मामूल में ठीक हो जाएँ, तब रोल बैक कर दीजिएगा। मैं वहीं आ रहा हूँ अपना मफलर मैन की बात पर। मफलर मैन ने अपील की यूथ से कि वो सड़कों पर आ जाएँ। मफलर मैन साहब, ये देश बुद्धा का देश है, ये गांधी का देश है, ये नानक का देश है। यहाँ लोग भूखे मर जाएँगे अनाज की दुकान के आगे। अनाज अंदर पड़ा होगा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती कि अंदर जाके अनाज लूट ले। हमारे रगों में इतना ज़्यादा भगवान घुसा हुआ है कि हमें भगवान के अलावा, शांति के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये उम्मीद करनी, ये तवक्को करनी कि कभी यहाँ सड़कों पर लोग उतरेंगे, कभी यहाँ जन जी होगा, ये अगर कोई इसको इस ख्याल से जी रहा है, तो मेरे ख्याल में वो मेरे से बड़ा मूर्ख है। मैं अपने आप को 148 करोड़ में से सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूँ, लेकिन अगर कोई इस ख्याल से जी रहा है, तो मैं खुश हो जाऊँगा कि मेरे से बड़ा मूर्ख भी इस देश में है। ऐसा यहाँ कभी नहीं होगा। भूखे मर जाएँ, नंगे हो जाएँ, 10-10 दिन रोटी ना मिले, तब भी कोई सड़क पे नहीं आएगा। ये लिख के रख लीजिए मेरी बात। गुलामों का देश है, गुलाम ही रहेगा। कहने को हम आज़ाद हैं, कोई आज़ादी नहीं, टोटली गुलाम हैं आज भी हम। पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब कालों के गुलाम हैं। ये गुलामी कभी हमारे मन से, तन से जाएगी नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा पैदा कर दिया जाता है। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस ने भी यही किया। अगर कांग्रेस मान लीजिए 29 में आ जाती है, वो भी यही करेगी, क्योंकि उनका धर्म यही है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को धर्म के खड्डे में उतार देना और आप राज करना। अब देखिए, जो पेट्रोल की कीमतें ये बढ़ी हैं 3 या 4 रुपए, अगर 10 रुपए भी बढ़ती, तो जो 15-20% रईस ज़्यादा हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हिंदुस्तान का हर पॉलिटिशियन करप्ट है। पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट सर्विस में हैं, उनको क्या, और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उन बेचारों को तो यही नहीं पता होता उनके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन से में तेल नहीं है। वो तो महीने के आखिर में उनका मैनेजर पेट्रोल पंप पर चलता खाता चलता होता है, पर्ची काट के दे देता है। उस पर्ची में से कितना उनके गाड़ियों में गया और कितना लोगों की जेब में गया, वो तो इस बात का भी अंदाज़ा नहीं रखते। वैसे आवाम से तवक्को करना मूर्खता ही होगी, और इसके अलावा कुछ नहीं होगी। बात आज ये मैं करने जा रहा था, ये तो वैसे ही सुबह न्यूज़ पे आ गया, तब मैंने बात कर दी। असली मुद्दा ये था कि जब 4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, वज़ीर-ए-आज़म प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र भाई मोदी जी से ये गुज़ारिश की थी कि आप अपना काफ़िला कम कीजिए। हम ये नहीं क्लेम करते कि हमारी कुछ बात से उन्होंने अमल किया, सारा सोशल मीडिया भर गया था, उन तक बात पहुंची, उनके जो मीडिया टीम है उन्होंने आवाज़ पहुंचाई और उनको लगा कि ये करना चाहिए। और आपने देखा होगा, एक फ़ोटो आई थी टीवी पर कि मोदी जी सिर्फ 2 कारों के साथ कहीं आ रहे थे या जा रहे थे। ऐसे ही जो उनके फॉलोअर हैं, जैसे रेखा जी हैं, नायब सिंह सैनी साहब हैं, हेमंत बिस्वा साहब हैं, फर्नांडिस साहब हैं, है ना, सम्राट चौधरी साहब हैं, उन सब ने अपने कारों का काफ़िला कम कर दिया है और अपने वज़ीरों और उनके जो अंडर जो वज़ीर हैं,
वो भी इंशाल्लाह कर दिया होगा या करने वाले होंगे, क्योंकि मोदी जी का जो दर्जा है आज की डेट में, वो हिंदुस्तान में भगवान के बराबर है। कम से कम बीजेपी वालों के लिए वो भगवान है। मोदी जी अगर आंख भी अगर झपकें तो उनके जो चेले हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, वो समझते हैं अभी उन्होंने आंख क्यों झपकी। मोदी जी ने जो अपनी कारों का काफिला कम कर दिया, तो अंडरस्टूड है कि बीजेपी का हर एक छोटे से छोटा वर्कर भी आगे आएगा और कुछ ना कुछ पेट्रोल की कंजम्पशन कम करने का काम करेगा। अच्छी बात है, चाहे मजबूरी में ही सही, देश का फ़ायदा तो हो रहा है ना। मैं यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी से एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी ये बताइए, अब आप 2 कारों के काफ़िले से घूम रहे हैं। आपके वज़ीर वो महाराष्ट्र के सीएम साहब दिखाए बाइक पर जा रहे हैं। क्या ये सिलसिला हमेशा नहीं चल सकता? अगर आज चल रहा है, अगर 2-4 दिन और चलेगा, चाहे फ़ोटोशूट ही सही, हैं जी, तो हमेशा के लिए क्यों नहीं चल सकता? आप समझ सकते हैं लोगों को कितनी निजात मिल रही है, लोगों को कितना सुकून हो रहा है। अगर एक सीएम हमारे जैसे पंजाब का लगा लगा लीजिए, 40 कारों के काफिले से गुजरता है पटियाला में से, तो 2 घंटे पहले सड़क बंद होती है, 2 घंटे बाद में। अगर वो 2 कारों से गुजरेगा तो 10 मिनट सड़क बंद होगी, और 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद। तो लोगों की ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ये तो ज़िंदगी की बात है, और उसमें सरकार का पेट्रोल का खर्चा कितना कम होगा। इसको अगर आप लोग गलती से ही सही कभी देश के बारे में सोचें, तो ये बात ज़रूर सोचिए कि हम सारे ये फैसला करें कि आज जो हमने अपनी सिक्योरिटी कम की है, कारों के काफ़िले कम किए हैं, तो वो कारों के काफ़िले कम रहने चाहिए। ऐसा होगा, इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे रवीश कुमार साहब हैं, राठी साहब हैं, और पता नहीं कितने हैं, मैं देखता नहीं कभी किसी का, क्योंकि मैं अपनी धुन का बंदा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, बस ऐसे ही करता रहता हूँ। तो उनको भी गुज़ारिश करूँगा हाथ जोड़कर कि वो बात ज़रूर करें इस इश्यू पर, परमानेंट इश्यू बनाएँ इसका, और कोशिश करें कि ये बात लीडर्स तक हमारे पहुँचे। जाते जाते मैं पंजाब की बात करता चलूँ। पंजाब के गवर्नर साहब ने तो अपने कारों का काफ़िला कम कर दिया है। हमारे जो आम आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी जो सरकार है, उनमें किसी मंत्री ने, किसी वज़ीर आला यानी सीएम साहब ने, मान साहब ने ऐसा करने का नहीं सोचा अभी तक। क्योंकि उनको पता है शायद भी 6 महीने ही ये चाँदनी रात है, उसके बाद तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो वो जो 6 महीने हैं, वो शायद उसी मौज-मस्ती में गुज़ारना चाहते हैं। और देश-दूष तो मैंने कहा ना, माई फुट, कौन देश चला? कैसा देश? देश तो हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए देश है। लीडरों के लिए देश थोड़ी होता है। लीडरों के लिए देश तो एक एक लफ़्ज़ है इस्तेमाल करने का। एक लफ़्ज़ है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। और पंजाब के सारे लीडर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं। राजा वड़िंग साहब और प्रताप बाजवा, इन्होंने भी कम नहीं की। पता नहीं क्यों इन पर भी कोई असर नहीं। शायद इनके आका राहुल जी ने अभी नहीं कम की, अभी अपने अपना कारों का काफिला। मैं बिना किसी को ब्लेम किए फिर गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इस घड़ी सब के सब जितने लीडर्स हैं आगे आएँ, क्योंकि उनको देख कर ही सब आगे आते हैं। पानी मैंने उस दिन भी कहा था, फिर कहता हूँ, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। कम कीजिए। और ब्यूरोक्रेट्स साहब, जितने साहब हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनको भी गुजारिश करूँगा वो अपनी अपनी कारों के काफ़िले वो भी कम करें। और जो डीसी साहिबा हैं, एसएसपीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, डीआईजीज़ हैं, वो बेकार में 8-8, 10-10, 10-10, 15-15 मस्टंडे, मैं मस्टंडे कहूँगा, 6.5-6 फुट के लेके घूमते हैं। उनको उनको बंद करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आपको मारने वाला। ये आप लोगों ने स्टेटस सिंबल बना रखा है, लोगों की ऐसी तैसी फेर रखी है, देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। एसी कमरों में बैठकर देश का नहीं पता लगता सर, बाहर साइकिल पे घूमिए तब पता लगेगा। बहरहाल ये लंबी बात हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज अगर कहीं कुछ लीडरों ने अपनी कारों के काफ़िले कम किए हैं, तो रब के वास्ते ये हमेशा के लिए कम रखिए। खुदा हाफिज़।